नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ हाई एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे और आज का टॉपिक है एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक वीडियो कर लिया है, ब्रिक्स, और उसमें हमने ए टू जेड हर चीज़ पढ़ा है बारीकी से। आपके जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें बैठेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि उनमें से एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं छूटेगा, बशर्ते आप उनको बारीकी से पढ़ें, एक दो बार वीडियो को देखें और गहरे अध्ययन करें दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं ऐसा करता हूँ कि दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके उससे ही बनेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ लिया गया है। और दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा कि आप चाहते हुए कि बस यूँ ही डेट याद कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे और डेट याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बस इसी से आ जाएगा कि हाँ फुल फॉर्म क्या होता है और डेट क्या है, आ जाएगा। तो दोस्तों अब वैसा नहीं रहा, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उठाकर बीच से कहीं से भी क्वेश्चंस उठाकर दे सकता है। आपसे ये जानना चाहता है, संस्था ये जानना चाहता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कितना गहरा अध्ययन कर रहे हैं, उसको डीपली कितना जान रहे हैं। तो दोस्तों अब वो नहीं रहा कि डेट पूछ दिया या इसका फुल फॉर्म पूछ दिया, ये नहीं रहा, कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी उसकी डीप में जाकर उसकी गहरी अध्ययन करें और सारे चीज़ को इकट्ठा कर कर एक नोट्स तैयार करें और उस नोट्स को एग्जामिनेशन के टाइम पर सेकेंडों में या मिनटों में, मतलब जल्दी से उसको रिवाइज करके एग्जामिनेशन में बैठे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इसके पिछले वीडियो ब्रिक्स को आप अच्छी तरह पढ़े होंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। आगे हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे आपको, उससे आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। मैं देखना चाहूँगा कि आप इसको कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं और उस क्वेश्चंस में से आप कितने के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बाद में इसका क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों एससीओ। एससीओ का पूरा नाम है दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई चाइना का एक शहर है दोस्तों, इसी शहर में इसकी गठन हुई थी, तो इसी के नाम पर पड़ गया संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों पहले इसका नाम था संघाई 5 ग्रुप। संघाई 5 के रूप में 26 अप्रैल संघाई 5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को इसकी गठन हुई थी दोस्तों। पहले इसमें 5 ही मेंबर थे, 5 ही मेंबर, 5 ही कंट्री मिलकर इनका गठन किया था संघाई 5 के रूप में। बाद में आगे चलकर इसमें कुछ मेंबर और जुटे और इसका नाम जून 2001 में चेंज होकर एससीओ बन गया, मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसका नाम था दोस्तों संघाई 5। इसकी गठन 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। जून 2001 में इसका नाम कन्वर्ट होकर एससीओ बन गया दोस्तों, एससीओ हो गए, संघाई सहयोग संगठन। 5 देश जिसने इसको बनाया था संघाई 5 के रूप में, वो 5 देश था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। ये 5 देश थे दोस्तों, ये 5 देश थे जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5 के रूप में इसका गठन हुआ था। तो बस यही 5 मेंबर थे उस समय, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। उसके बाद दोस्तों 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान इसमें आकर जुट गया और आगे चलकर 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान को भी इसकी मान्यता मिली और वो भी एससीओ का परमानेंट सदस्य बन गया। तो आज दोस्तों एससीओ में परमानेंट मेंबर 8 हो गया है, 8 परमानेंट मेंबर इसकी है। तो आप इसका कारण भी याद रखेंगे कि 26 अप्रैल 1996 को जब इसकी गठन हुई थी संघाई 5 के रूप में, तो इसमें मात्र 5 ही देश थे। कौन सा? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। फिर आगे चलकर डेट याद रखेंगे दोस्तों, 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान आकर इसमें जुटा और जून में ही इसका नाम चेंज होकर एससीओ बन गया, संघाई सहयोग संगठन।
और 4 साल पहले दोस्तों जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान को भी इसकी मान्यता मिली। अब इसमें 8 परमानेंट मेंबर हो गए हैं, जो इसका लिस्ट आपको नीचे दिया गया है। तो दोस्तों ये एससीओ की प्रकृति क्या है, ये किस टाइप का है दोस्तों, क्या काम करता है? तो दोस्तों इसका प्रकृति है, ये काम जो करता है पारस्परिक सुरक्षा, मतलब मेंबर कंट्री को सुरक्षा प्रदान करना। यदि इस मेंबर कंट्री 8 कंट्री में से किसी को भी सुरक्षा की जरूरत होती है तो ये 8 देश उसकी सुरक्षा करते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। राजनीतिक सलाह भी देते हैं, यदि किसी बातों पे, किसी चीज़ों पे मतभेद हो रही है दोस्तों या सलाह की जरूरत है तो राजनीतिक सलाह भी दी जाती है। और जरूरत पड़ी तो उसे आर्थिक मदद भी की जाती है। तो इस 8 मेंबर कंट्री को दोस्तों आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है। तो इस तरह के संगठन है कि मेंबर कंट्री को सुरक्षा प्रदान करना, उससे राजनीतिक सलाह देना, और साथ ही साथ यदि किसी देश को आर्थिक मदद की जरूरत है तो उसे आर्थिक मदद भी पहुंचाना, इकोनॉमिकल हेल्प भी प्रोवाइड करना, इसका प्रकृति है, इसका काम है दोस्तों। इसका मुख्यालय दोस्तों आपको याद रखेंगे, इसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है। वैसे नाम दोस्तों है संघाई, लेकिन संघाई का उल्टा आप पढ़ेंगे बीजिंग में इसकी हेडक्वार्टर है। संघाई भी चाइना का ही दोस्तों एक देश, एक शहर है, चाइना का एक शहर है, बट बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो संघाई सहयोग संगठन का राजधानी, संघाई को उल्टा दोस्तों बीजिंग में उसकी राजधानी है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। 8 मेंबर्स के अलावा 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। इसका निरीक्षण किया जाता है इन देशों के द्वारा, उनकी निरीक्षण, निगरानी, मतलब एक तरह से ऑब्जर्वर है दोस्तों, कि उसके बातों को भी सुना जाता है, उसको भी आर्थिक मदद जरूरत पड़ती है तो किया जाता है। तो एक ऑब्जर्वर के रूप में इस 4 देश को भी रखा गया है। कौन सा देश दोस्तों? अफगानिस्तान, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है ईरान और चौथा है मंगोलिया। ये चारों देश को दोस्तों 4 ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में मान्यता मिली हुई है। यदि इन 8 परमानेंट मेंबर के अलावा इन 4 ऑब्जर्वर्स को भी किसी चीज़ की जरूरत होती है तो ये एससीओ उसे प्रोवाइड करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हेल्प हो, चाहे पॉलिटिकल हेल्प हो, पॉलिटिकल एडवाइस हो, या फिर म्यूचुअल सिक्योरिटी हो, तो म्यूचुअल सिक्योरिटी भी इसे प्रदान की जाती है। आगे दोस्तों आते हैं इनके एरिया वाइज कुछ बातें देखते हैं एससीओ का। दोस्तों एससीओ अप्रोक्सीमेट एशिया महादेश के सारे कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है, और एससीओ में जितने मेंबर कंट्री है दोस्तों उसकी एरिया पूरी यूरेशियाई पार्ट के 60% के बराबर है। यूरेशिया जो है दोस्तों, उन यूरेशिया के टोटल 60% एरिया इसी 8 देशों के पास है। आपको पता है दोस्तों कि रसिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, चाइना भी बहुत बड़ा है, इंडिया भी बहुत बड़ा है। तो 60% एरिया सिर्फ यही 8 देश रखता है दोस्तों यूरेशिया का। वर्ल्ड पॉपुलेशन का, मतलब विश्व जनसंख्या का, ग्लोबल जनसंख्या का 40% हिस्सा सिर्फ इन्हीं एससीओ कंट्री के पास है। मतलब 40% जनसंख्या इसी एससीओ के मेंबर कंट्री में निवास करता है दोस्तों। और पूरी वर्ल्ड जीडीपी का, पूरी विश्व जीडीपी का 1/4 हिस्सा इन मेंबर कंट्री के पास है। सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी संगठन है ये, कितना बड़ा संगठन है, कितने क्षेत्र को हायर करता है, कितने पॉपुलेशन इसमें है, और कितना जीडीपी का 1/4 हिस्सा इन्हीं मेंबर कंट्री के बीच है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि पॉपुलेशन अधिक होने से बिजनेस, व्यापार उन देशों में काफ़ी ज़्यादा होती है, और हर देशों का एक पॉइंट होता है, व्यू होता है दोस्तों कि हम उन देशों में व्यापार ज़्यादा बढ़ाएं जहाँ पे कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा हो, और कंज्यूमिंग तो तभी होगा दोस्तों जब जनसंख्या अधिक होगी। अब आते हैं दोस्तों
इस एससीओ का समिट भी हुआ, बहुत सालों से हो रहा है, पर आपको ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। करेंट में दो याद रखेंगे, जो पिछले साल 2020 में हुआ और जो इस साल होने वाला है। आपको पूछेगा तो या तो पिछले साल का पूछेगा या तो फिर इस साल का पूछेगा दोस्तों। अगले साल का डिसाइड नहीं है, इस बार का। तो एससीओ का समिट दोस्तों 2020 में जो शिखर सम्मेलन हुआ एससीओ का, वो भारत में हुआ, अपने इंडिया में ही हुआ। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछे कि 2020 का एससीओ का शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ, तो भारत में। दूसरा दोस्तों, एससीओ का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होने वाला है, तो ये 2021 मतलब इसी साल शिखर सम्मेलन सितंबर में होगा, आने वाले सितंबर, 2 महीने के बाद ये होने वाला है। कहाँ पे, तजाकिस्तान में। और तजाकिस्तान की राजधानी मिन्स्क है दोस्तों, तो मिन्स्क में होने वाली है इस बार का एससीओ का शिखर सम्मेलन। ये तजाकिस्तान दोस्तों परमानेंट कंट्री है और ये शुरू में ही जुटा था 96 में, जब ये संघाई 5 था ग्रुप, तभी का ये मेंबर है। अब दोस्तों कुछ बातें और भी कर लेते हैं इसमें। इसका जनरल सेक्रेटरी जनरल दोस्तों एससीओ का अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव। याद रखेंगे, ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में एससीओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो व्लादिमीर नोरोव। कहाँ का है, तो उज्बेकिस्तान का। तो उज्बेकिस्तान का व्लादिमीर नोरोव सेक्रेटरी जनरल है किसका, संघाई सहयोग संगठन का। अब आते दोस्तों कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछी जा सकती है, क्योंकि मेंबर कंट्री है तो इनके बीच में जो कार्य चल रहा है, जो प्रोग्राम हो रही है, जो चीज़ें इन दोनों देशों के बीच में बन रहा है, तो उसके विषय में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि चाबहार बंदरगाह की बातें करते हैं। एक बंदरगाह जो बना है कहाँ, चाबहार बंदरगाह ईरान और भारत के बीच बना हुआ है। ईरान में है, वैसे तो चाबहार ईरान में है, पर भारत के द्वारा बनाया गया है। तो पूछेगा दोस्तों कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये ईरान में है, पर बनाया गया है किसके द्वारा, भारत के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये अरब सागर में पड़ता है, ये अरब सागर में ईरान का पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, एक है। और ये ईरान इसका ऑब्जर्वर कंट्री है, एससीओ का ऑब्जर्वर कंट्री है, तीसरे स्थान पर ईरान है। तो इस ईरान का भारत के साथ चाबहार बंदरगाह पे जो समझौता हुआ था, उसी समझौता के तहत भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया है दोस्तों। एक है दोस्तों चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, जो मैंने कल भी चर्चा किया था, ब्रिक्स सम्मेलन में मैंने चर्चा किया था कि BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत इसका एक हिस्सा सीपेक, आपने नाम सुना होगा सीपेक, मैंने ब्रिक में भी इसका चर्चा किया था। इसी BRI का एक हिस्सा है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो अपने भारत के उस हिस्से से गुजरता है जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यानी कि पोक पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और उसी हिस्से से चाइना इस सीपेक को गुजारा है, जिसको इंडिया ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। मतलब इसके खिलाफ है, सीपेक के खिलाफ है अपना भारत। वो नहीं चाहता है कि सीपेक पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरे, अतः दोस्तों इसके खिलाफ है भारत। और दोस्तों एक और भी संस्था है रेट्स। अब रेट्स के मतलब चूहा नहीं समझे दोस्तों, बल्कि ये रेट्स जो है दोस्तों एक संस्था है, एक परमानेंट ऑर्गन है, इसका एक परमानेंट अंग है एससीओ का। रेट्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आतंक विरोधी संरचना। ये दोस्तों एससीओ के मेंबर कंट्री के द्वारा ही बनाया गया था
और इसका मेन मकसद होता है आतंक के विरोध काम करना। रेड्स बहुत ही बड़ी ग्रुप्स है जो आपको इन मेंबर कंट्री के क्षेत्रीय हिस्से में कोई भी बातें होती है जो देश के खिलाफ हो तो ये रेड्स उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है दोस्तों। तो रेड्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंक विरोधी संरचना। ये एससीओ का परमानेंट ऑर्गन है, परमानेंट अंग है। ये सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, प्रमोट करता है इन मेंबर कंट्रीज में। क्या प्रमोट करता है, क्या सर्व करता है, क्या सेवा देती है, क्या काम है इसका? तो ये काम करता है तीन बुराइयों से लड़ने का काम करता है। तीन बुराइयों के विरोध ये काम करता है। कौन सी बुराई? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ये क्या है दोस्तों? इन तीनों के खिलाफ ये काम करता है, वर्क करता है। ये बहुत ही बड़ा ग्रुप्स है और ये तीन स्ट्रक्चर जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये तीन जो बुराइयां दिख रही हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, यह क्या? आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद। अतिवाद को आप उग्रवाद भी बोल सकते हैं, चरमवाद भी बोल सकते हैं। मतलब ये तीनों समाज का वो बुराइयां हैं, देश की वो बुराइयां हैं जो देश को खोखला करता है, समाज को खोखला करता है। और कोई भी देश हो, हर एक देश के लिए ये तीनों हिस्सा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरी है दोस्तों, क्योंकि ये न केवल किसी देश की आर्थिक बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा के लहजे से बहुत ही भयानक और खतरनाक है दोस्तों। आप तो देख ही रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा जो भारत में आतंक को फैलाया जा रहा है, उसका इफेक्ट भारत पे कितना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत तो बुरा खुद है ही दोस्तों, आपको पता है। पर ऐसा नहीं कि भारत पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भारत पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और भारत ही क्यों, कोई भी देश हो दोस्तों, तो उस पर इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो याद रखेंगे, टेररिज्म, आतंकवाद, सेपरेटिज्म, अलगाववाद और एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद या उग्रवाद, ये तीन बुराइयां हैं। इन तीनों बुराइयों से एससीओ का परमानेंट ऑर्गन रेड्स कार्रवाई करता है, इनको किसी भी मेंबर कंट्री के क्षेत्र में एंट्री करने से रोकता है। पर दोस्तों आज तो देख ही रहे हैं कि इसका जो काम है वो तो कम ही हो रहा है, बल्कि आतंक तो ऐसे आ रहा है, ऐसे फैल रहा है कि आपसे कोई बात छुपी हुई तो है नहीं कि किस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है। और फिर कहाँ तक इस रेड्स का कार्य कहाँ तक रह जाता है, सीमित रह जाता है, ये तो खुद देखिए दोस्तों। एक तरफ तो कहना है कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रोकता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है, और दूसरी तरफ भारत में क्या स्थिति है आतंकवाद की, आपको पता ही है। तो इसका कार्य कहाँ तक सीमित हो जाता है, कहाँ तक स्टॉप हो जाता है, कहाँ तक रुक जाता है, कहाँ तक ये कार्य करता है, आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। बस ये नाम मात्र का एक संस्था रह गया है आज, जो इसकी पहले थी, अब इसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं रही दोस्तों, आज के समय में बदल चुकी है। खैर जो भी हो, आगे देखा जाएगा, जो भी होगा दोस्तों, आपको हर न्यूज मिलता रहेगा। तो आज दोस्तों हमने किया एससीओ के बारे में डिटेल से जाना, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ब्रिक्स कर लिया है दोस्तों। मैंने इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप उसको कर पाएंगे। और आगे दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक्स, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आएंगे, उन पे चर्चा करेंगे, उन पे बातें करेंगे, और उनको भी इसी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन वीडियो को आप देखें, घर पे एक बार दो बार देखें दोस्तों, और चीज़ों को नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे काम आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट तो दोस्तों बिल्कुल करें, क्योंकि आपका एक कमेंट तो बनता है दोस्तों कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों कि वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो दोस्तों एक कमेंट तो जरूर करें, आप पढ़ें तो बिल्कुल अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें और
कम से कम एक कमेंट करके जरूर भेजें दोस्तों, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं, अपने चैनल को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।